Today we are going to discuss development or history of periodic table. हमारे साथ पीरियाडिक टेबल जो मॉडर्न अभी हमारे सामने है, इसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई और इस पे कितने साइंसदानों ने काम किया। तो फर्स्ट वन हमारे साथ था अल-राजी। अल-राजी मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। ये पहला साइंसदान था जिसने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में तकसीम किया। बट लेटर ऑन विद द डिस्कवरी ऑफ मेटलाइट ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। दूसरा साइंटिस्ट था दोब्राइनर। दोब्राइनर ने 1817 में क्लासिफाइड एलिमेंट्स उसने क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ए ग्रुप ऑफ 3। इसने एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में इसने 3 एलिमेंट्स को रखे और उसके मुताबिक द वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सिमेटली द एवरेज या द मीन ऑफ 2 एलिमेंट। अगर मैं ले लू, यहां पे मेरे साथ है लिथियम, दरमियान में है सोडियम और यहां पे हमारे साथ है पोटाशियम। अभी लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है, तो दोनों का अगर मैं मीन निकालू तो फर्स्ट वन 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे 46 डिवाइडेड बाय 2 इससे आता है 23। सो दिस 23 इज द एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट। सोडियम का जो वजन आता है वो है 23। फिर इसके बाद तीसरा साइंसदान था न्यूलैंड। न्यूलैंड जिसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ए ग्रुप ऑफ 7। उसने 7 ग्रुप्स बनाए और उसके मुताबिक द प्रॉपर्टी ऑफ 80th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। उसने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। मिसाल के तौर पर इसकी जो क्लासिफिकेशन थी या इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो कुछ यूं था 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अगर मैं एक टेबल बना दूं, इसका टेबल कुछ यूं था। इसका फर्स्ट ग्रुप था, यहां पे इसने रखा हाइड्रोजन। दूसरा था लिथियम, तीसरा था बेरिलियम, चौथा था बोरान, फिर इसके बाद कार्बन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन और इसके बाद ऑक्सीजन। फिर यहां पे फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, यहां पे एल्यूमिनियम, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे फास्फोरस और यहां पे सल्फर। नाउ दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और इसका 80th आता है फ्लोरीन। सो द प्रॉपर्टी ऑफ 80th एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। सिमिलरली लिथियम के प्रॉपर्टीज और सोडियम के प्रॉपर्टीज, दिस इज द सोडियम इज द 80th एलिमेंट, ये लिथियम पे आता है। इसी तरह बेरिलियम का 80th एलिमेंट मैग्नीशियम आता है, बोरान का एल्यूमिनियम आता है, कार्बन का सिलिकॉन आता है। तो उसने एक ग्रुप बनाया, उसके मुताबिक 7 ग्रुप्स इसने बनाए और उसने एलिमेंट्स रखे और उसके मुताबिक द प्रॉपर्टी ऑफ 80th एलिमेंट दैट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। तो ये न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन थी। फिर इसके बाद हमारे साथ लदरमेयर जो जर्मनी केमिस्ट था और मेंडलीव्स जो रशियन केमिस्ट था। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। Physical and chemical properties are the periodic function of, he classified elements on the basis of atomic
वेट। उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया और ये 1869 में इसकी क्लासिफिकेशन की और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके मुताबिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक function of their atomic weight। अगर हम इस तरतीब से एटॉमिक वेट की बुनियाद पे एलिमेंट्स रखें तो इट शो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी एट सर्टेन इंटरवल। फिर यहां पे उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह मुख्तस की, मतलब वेकेंट स्पेसेस रखे ताकि न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाएंगे और उस स्पेस में जो है ये रखेंगे। उसने पहले से प्रिडिक्शन की कि बहुत से एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उसकी ये पोजीशन होगी। तो इस मेंडेलियस क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे मूजली ने 1913 में पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके मुताबिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसने अरेंजमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसकी जो अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे उसने अरेंजमेंट की। उसके मुताबिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दे शो रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे हमारे साथ इसने जो है 7 पीरियड्स बनाए और यहां पे इसने 8 ग्रुप में इसको तकसीम किया। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मूसली ने बनाया, जो नवेडेज हमारे सामने होता है, इसको हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे।